हकीम साहब, बात करना चाहूँगी बालों को लेके। बाल एक ऐसी चीज़ है कि पुरुष हो, महिलाएँ हों या नौजवान हो, हर किसी को अपने बड़े ही खूबसूरत बाल चाहिए। लेकिन अभी नौजवान भी बालों की समस्या से ग्रसित रहते हैं और जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हम गंजेपन के शिकार हो जाते हैं। इतने ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं कि या तो वो हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं या फिर कुछ और करा लेते हैं, उसके बावजूद भी संतुष्टि नहीं होती है। तो जो नेचुरल हेयर हमारे अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से रह सके, उसके लिए क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं? बाल हमारे जिस्म की वो उन चीज़ों में से है जी, जो बिल्कुल गैर ज़रूरी है। बिल्कुल। जब नहीं हो तो हुँ, आदमी की ज़िंदगी गुजर हुँ, सकती है आसानी से, लेकिन चाहिए सबको। बिल्कुल। यानी मुझे भी चाहिए हुँ, और आपको भी चाहिए। हालांकि इनके बगैर काम चल सकता है, इनके हुँ, बगैर कोई परेशानी नहीं होती। हुँ, लेकिन हर शख्स को एक बार को कोई और चीज़ नहीं हो, लेकिन बाल ज़रूर हो। बिल्कुल। जब मेरे भी बाल नहीं होते तो लोग कहते मैं इनसे क्या नुस्खा पूछूं कि इस आदमी के तो खुद ही बाल नहीं है। हुँ, तो भगवान का बड़ा शुक्र कि मेरे बाल हैं, जी। और इसका रख रखाव ही इसकी होने की अलामत है। देखिए, बाल मेरे भी जाते हैं, कभी नुकसान होता है, कभी गिरते हैं। बालों को जब भी मुझे ज़्यादा बाल नज़र आते हैं तो एक नुस्खा बहुत परिचित और चर्चित और कामयाब और क्या क्या है, सफ़ेद गोंद मोरिंगा। सफ़ेद गोंद मोरिंगा ये वो रॉ मटेरियल है जो असली मिल जाने पर आपको 1 ग्राम रोज़ाना यूज़ करना पड़ता है, खाना पड़ता है। चाहे पानी के साथ लें, चाहे दूध में मिला के लें, चाहे नारियल पानी के साथ लें। तो ये रहती ज़िंदगी तक बालों को रख सकता है, इसमें इतनी ताकत है। इससे और भी बहुत फ़ायदे होते हैं। बालों की तो ग्रोथ करता है। अगर बच्चे जो छोटे कद के रह जाते हैं, पस्ता कद के, ये उनकी कद को बढ़ाने की भी ताकत रखता है अगर अंडर एज में लिया जाए, जब ग्रोथ की उम्र है उसमें। या किसी का चेहरा बहुत साफ ना हो, किसी के मुहासे निकलते हों, किसी के चेहरे पर कशिश ना हो, खूबसूरत पुरकशिश पुरशबाब ना लगता हो, तो वो शख्स भी अगर 1 ग्राम रोज़ाना इसको इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। भाई साहब, ये काले काले ना पैर पे धब्बे और नसें थोड़ी सी फूली हुई है, गांठ गांठ की हो रही है, जैसे कहीं कहीं पे नसें दिखती है और मोटे मोटे गांठ बन रही है नसों की। ठीक है। जेंट्स है 35 साल के। हाँ, देखिए, निशानात काले काले हो जाते हैं और ये बुरे लगते हैं। ख़ासतौर पर महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। पुरुषों के तो कोई नहीं ऐसा ज़्यादा परेशानी, लेकिन अगर पुरुष भी अगर परेशानी महसूस करते हैं तो बड़ा अच्छा इलाज है। अलसी को भून कर हल्का सा पाउडर बना लें और नमक ज़ैतून 1 चुटकी, 1 चम्मच अलसी और 1 चुटकी खाने का सोडा, बस ये 1 बार खा लिया करें, रोज़ाना 1 बार। इस तरह के निशानात हों, खुजली हो, एलर्जी हो, नसें फूल रही हों, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो नसों में, ये बड़ा अच्छा नुस्खा है जो ये तो काम करता ही है कि निशानात जो स्किन के चले जाते हैं इससे, और खुजली चली जाती है, मुहासे चले जाते हैं, जो पिंपल्स निकलते हैं। ये बालों को बढ़ाने में बड़ा काम करता है। फिर सबसे अच्छा काम क्या करता है, ये खून साफ करता है। खून साफ हो गया तो तंदुरुस्ती आ गई। किडनी को साफ रखता है। किडनी को साफ रखता है तो जाहिर है आपके जो ना किडनी जिस काम को करती है, यानी खून को साफ करती है, उसकी क्रेटिनाइन नहीं बढ़ने देती। तो ये किडनी के लिए जो जिनकी क्रेटिनाइन यानी गंदगी बढ़ जाती है, जिन्हें डायलिसिस की नौबत आ जाती है, उनके लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। लीवर का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, जहाँ देखो लीवर फैटी हो या पीलिया हो गया हो
ये उसके लिए बहुत अच्छा है। एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर का तो दुश्मन है, इन्फेक्शन का दुश्मन है। और खुजली हो या दाने निकलते हों, किसी सूरत ना जाते हों, इसे ले लो। देहरादून से कावेरी जी, स्वागत है आपका। और मेरे 5 सवाल हैं। जी। सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड के लिए जानना चाहूंगी, 70 ईयर्स ओल्ड है। उनको मैंने नुस्खे भेजे थे, उन्हें बहुत आराम हुआ है। कोलेस्ट्रॉल, उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी रहती है, जैतून के सिक्के से बहुत आराम हुआ है। पेट का नुस्खा भी उनको भेजा है मैंने बना के, बवासीर का भी। तो आजकल वो जैतून का सिरका और बवासीर का ले रहे हैं जो आपने बताया था। तो क्या पेट का नुस्खा भी साथ में ले सकते हैं? वो अभी तक शुरू नहीं किया है, क्योंकि बवासीर और पेट का शायद कनेक्शन एक ही सा रहता है। एक सवाल तो ये है। सेकंड क्वेश्चन इज कि मेरे बेटा 30 साल का है, उसके 3-4 दिन से अभी लेफ्ट साइड रिब में पीछे की तरफ दर्द है और सांस लेने के साथ दर्द होता है, जैसे क्रैम्प आ जाते हैं, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। और वैसे वो ले रहा है आपका मार्जून आर केयर ले रहा है, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, लेकिन आजकल अच्छा फील कर रहा है बहुत। तो ये क्रैम्प का दर्द है, क्या है, इसके लिए कुछ बताइएगा। और थर्ड क्वेश्चन है कि एक कल मैं सुन रही थी प्रोग्राम, तो उसमें आंखों का नुस्खा जिनका 3 नंबर का चश्मा उतर गया था, वो फिर से बताइएगा। क्या बच्चों के भी डाल सकते हैं? और मेरे को भी आंखें जैसे अजीब सी रहती हैं, पानी सा आता रहता है, तो मुझे वो नुस्खा जानना था। फोर्थ क्वेश्चन इज कि मेरी एक मेड है, उसकी लड़की को वो बोल रही थी आप पूछ लेना, पीरियड्स के दौरान उल्टी बहुत होती हैं, इतनी होती हैं जब तक पीरियड होता है, लगातार होती हैं रोज, और पेट में दर्द भी बहुत रहता है। तो उल्टी ना हो इसके लिए, पेट का दर्द तो कॉमन है, बट उल्टी ना हो इसके लिए कुछ बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन इज कि मेरी एक दीदी की बेटी है, उसका 5 साल का बेटा है, तो वो कहती है कि हर साल ऐसा होता है, साल में एक बार वो इतना बीमार पड़ जाता है कि हाथों में आ जाता है, और कभी बुखार, कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है? बच्चे के लिए संभल के नुस्खा बनाएं। और ये खसखस तो आप जानते हैं, खसखस को खूब बारीक पीसे किसी भी तरह, ग्राइंडर में नहीं पिसता, ये सिलबट्टे में पिसता है। तो इसको किसी भी तरह पीसे और गौन मोरिंगा सफ़ेद बराबर का मिला है। गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम खसखस और 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद इसमें मिला लें और दूध में मिलाकर पी सकते हैं। और इसमें से आधा चम्मच जो पिसा हुआ दूध के साथ पिसा हुआ है, आधा चम्मच टोटल गौन मोरिंगा सफ़ेद और खसखस सिर्फ आधा चम्मच होनी टोटल, ये दूध में मिला के एक खुराक रोज़ाना बच्चे को दिया करें। बच्चे को बहुत आसानी होती जाएगी और अंदर से मजबूत होता जाएगा। और एक खुराक रोज़ दे सकते हैं, बस काफ़ी है। ये बच्चे का सवाल हो गया। जी, दूसरा सवाल था, एक पेशेंट है जिनको डेट्स के दौरान उल्टी लगातार होती है, दर्द होता है पेट में। जी। असली सिरका कलौंजी का या जैतून का सिरका या एलोवेरा का होना चाहिए असली। 2 चम्मच छोटे चाय के चम्मच पानी में मिलाएं, एक चुटकी खाने का सोडा मिलाएं, दें उन्हें रोज़ाना एक बार रात को सोते समय। बच्ची की ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। आँखों के लिए नुस्खा जानना चाहती हूँ। और नुस्खा ये था कि ये जो गाजर का जूस, जब इसका सीज़न हो, 1 गिलास जूस, और उसमें अपनी ज़रूरत जो उम्र हो, यानी 12 साल से ज़्यादा के हैं तो 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद डाल के रोज़ाना एक खुराक लिया करें। अगर इससे कम हो तो आधा भी ले सकते हैं, आधा ग्राम, लेकिन जूस 1 गिलास ही हो। जब ऑफ सीज़न हो तो सौंफ 4 चम्मच उबालें, और इतना उबालेंगे 1.5 गिलास पानी आधा रह जाए जलकर, फिर छान के इसमें गौन मोरिंगा सफ़ेद इसी तरह मिलाकर काफ़ी दिन तक पीना पड़ता है। काफ़ी फ़ायदा मुमकिन है। मैं वादा नहीं करता, लेकिन कोशिश ज़रूर करें।
इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो चुका है। 30 साल के इनके बेटे हैं, लेफ्ट साइड में दर्द होता है, सांस लेने में भी जैसे क्रैम्प आ गए हैं। जी। जी। अच्छा देखिए, ये बहुत कम लोग इस मर्ज़ को समझते हैं और परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, और पसली में ऐसा अजीब सा दर्द होता है, समझ में नहीं आता है किधर को, इधर को है या इधर को है। लेकिन मैं इसकी वजह बता देता हूँ, तो वजह भी आप सही कर लेंगे तो ये ठीक हो सकते हैं। देखिए, हम बड़े आराम तलब हो गए, कभी ऐसे इस कोनी पे लेट जाते हैं, कभी इस कोनी पे लेट जाते हैं, कभी गाँव तक ही ऐसे ऐसे। ये करना छोड़ दें तो ये अपना आप भी ठीक हो सकता है। और बहुत परेशानी है तो सियाह गोंद सुबह और शाम दें, लेकिन ये हरकतें छोड़नी पड़ेंगी जो कोनी के बल पर आप लेटे रहते हैं, आराम से बेड पर टीवी देखते रहते हैं, ये सब छोड़ दीजिए। बच्चे को भी फ़ायदा होना मुमकिन है।